नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्राधिकार की हुई बैठक। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मिले सुझाव पर हुआ मंथन। राज्य में बढ़ाई गई सख्ती। झारखंड समेत देश भर में आज से शुरू हुआ 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का कोविड टीकाकरण। आधार और अन्य राष्ट्रीय पहचान पत्रों के साथ स्कूल के पहचान पत्र पर भी पंजीकरण। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्कूलों की स्थिति सामान्य होने पर विद्यार्थियों के लिए सामुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया। और चतरा जिले में नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। 11 ब्राउन शुगर तस्करों को किया गया गिरफ्तार। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीका लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्राधिकार की बैठक हुई, जिसमें राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मिले सुझावों पर मंथन किया गया। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ पाबंदियां बढ़ाई हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। तो अभी वर्तमान में निर्णय लिया गया है कि जितने स्टेडियम हैं, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो शिक्षण संस्थानें हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या शादी विवाह के जो बैंक्वेट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। जितने भी बाजार वगैरह हैं वो बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और 3 चीजें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वो ही नॉर्मल टाइम में वो कार्य करेंगे। नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं किया है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए आज से देश भर में टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन वर्ष 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के निर्धारित सेंटर पर आज कोवैक्सीन लगाने के लिए बच्चों की भीड़ लगी रही। वैक्सीनेशन के प्रति बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। राज्य भर की बात करें तो 23 लाख से अधिक बच्चों को टीका दिया जाएगा। उपराजधानी दुमका में भी पहले ही दिन किशोरों ने टीका लगाने को लेकर खूब उत्साह दिखाया। किशोरों ने टीका लगवाने के बाद अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उन्हें इसका इंतजार था।
टीका लगवाने के बाद किसी तरह की समस्या नहीं आई। उन्होंने दूसरे किशोरों से भी टीका लगाने की अपील की। पाकुड़ जिले में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को अभियान चलाकर कोवैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने बताया कि 7 से 10 दिन के अंदर जिले के सभी लक्षित बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां ड्रॉप आउट स्कूली बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा ने कहा कि जिन स्कूली बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, उनके अभिभावकों के साथ बैठकर उसे दूर किया जाएगा, ताकि 100% लक्षित बच्चों को टीका लगाया जा सके। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में 15+ वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में सभी लोगों के सहयोग से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। इसके लिए सभी लोगों को सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। वहीं किशोर वर्ग में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उनके मन में जो डर था वह आज से कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में जहां कोरोना के नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है, वहीं आज से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने कोरोना के प्रसार को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ा दी है और सभी सार्वजनिक स्थलों पर एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। दुपहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों से भी मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हितों में यह निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि युवाओं को कम आयु से ही सेवा भाव के लिए प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्कूलों से स्थिति सामान्य होने पर विद्यार्थियों के लिए सामुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कोच्चि में संत चावरा की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि महामारी के खत्म होने पर सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक की सामुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाना चाहिए। इससे दूसरों के साथ काम करने में, साझा करने और देखभाल करने की मनोवृत्ति विकसित होगी। कोडरमा में भी आज से 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शरद ने बताया कि जिले के 6 टीकाकरण केंद्रों पर किशोर वर्ग को वैक्सीन लगाया जा रहा है। क्योंकि जिले में 6 सेशन साइट खोले गए हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सतगावा, कोडरमा, जयनगर और मरकच्चो। उसके अलावा जिला अस्पताल जो सदर अस्पताल है वहां है वैक्सीनेशन साइट खोला गया है। और बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में अलग से वहां ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, वहां वैक्सीन दिया जा रहा है। टोटल जिले में 6 सेशन साइट चल रहे हैं।
कोविन पोर्टल पर निबंधन के बाद टीकाकरण के लिए आए किशोरों के आधार कार्ड के अलावा स्टूडेंट आईडी कार्ड के आधार पर भी उनको टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर 15+ के लाभुकों में उत्साह दिख रहा है। वे अपने साथियों से वैक्सीन लेने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जरूरी है, तो कोरोना बढ़ रहा है अभी, तो देखते हुए हम लोग सबको लेना चाहिए वैक्सीन, और जितना ज्यादा जल्दी वैक्सीन लेंगे उतना कम फैलेगा कोरोना। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों से स्पष्ट इनकार किया है जिनमें आरोप लगाया गया था कि देश के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में ऐसे टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ऐसी खबरें बिल्कुल गलत और भ्रम पैदा करने वाली और अधूरी जानकारी पर आधारित बताया है। कोडरमा जिले में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है। ऐसे में सुरक्षित और सतर्क जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों के साथ थोड़ी सख्ती भी बरती जा रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जीवन और जीविका का तालमेल बना रहे, इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की जीवन शैली कोविड अनुरूप व्यवहार के बीच सामान्य तौर पर बनी रहे, इसके लिए एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के चौक चौराहों के अलावे बाजारों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग नियमित तौर पर एक बार फिर मास्क का इस्तेमाल करते नजर आए। इसके अलावे बाजारों में शारीरिक दूरी का अनुपालन होता रहे, इसे लेकर भी जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है। ऐसे में सुरक्षित और सतर्क जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों के साथ जिला प्रशासन थोड़ी सख्ती भी बरत रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। चतरा जिले में पुलिस ने 11 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 17 पुड़िया ब्राउन शुगर, नकद और 6 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। गिरफ्तार सभी तस्कर शहर के विभिन्न इलाकों में गिरोह बनाकर नशाखुरानी गिरोह का संचालन कर रहे थे। एसडीपीओ अविनीश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर कहां से ब्राउन शुगर खरीदते थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। जल्द ही गिरोह के मास्टरमाइंड और सप्लायर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भारत को वर्ष 1928 में ओलंपिक में पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले मरम गोंके जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्राधिकार की हुई बैठक। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मिले सुझावों पर हुआ मंथन। राज्य में बढ़ाई गई सख्ती। झारखंड समेत देशभर में आज से शुरू हुआ 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का कोविड टीकाकरण। आधार और अन्य राष्ट्रीय पहचान पत्रों के साथ स्कूल के पहचान पत्र पर भी पंजीकरण। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्कूलों से स्थिति सामान्य होने पर विद्यार्थियों के लिए सामुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया। और चतरा जिले में नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता, 11 ब्राउन शुगर तस्करों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।